यहाँ पे इस स्थान को कहते हैं ब्रह्म तीर्थ। तो इस ब्रह्म तीर्थ से हमको आचमन करना चाहिए, जल को यहाँ हाथ में हथेली में रखकर आचमन करना चाहिए। जब भी आप कोई संकल्प लेते हैं, और हमारे गार्जियंस भी जो हैं उनको भी ये ध्यान रखना चाहिए कि जब आप संकल्प लेते हैं तो आपके संकल्प का जल हथेली में यहाँ रुकना चाहिए, क्योंकि अगर संकल्प का जल अगर आप यहाँ पर रखेंगे उंगलियों में तो पानी गिरेगा नीचे, और पानी तब तक, जब तक संकल्प पूरा नहीं हुआ तब तक पानी आपका खत्म हो जाएगा। तो जिनके हाथों से ज्यादा जल टपकता है, दरिद्रता घर में उन लोगों की रहती है, इसीलिए संकल्प का जल हमेशा हथेली में यहाँ रखना चाहिए। ठीक है, तो उसी प्रकार से आचमन भी आपको कैसे करना है, हाँ हथेली में जल रख करके और ब्रह्म तीर्थ से इसको पीना है। लेकिन ध्यान रहे कि जब आप ब्रह्म तीर्थ से जल को पिएंगे तो उस समय आपका ये जो हथेली है ब्रह्म तीर्थ का स्थान है और आपका होठ है, ये स्पर्श नहीं करने चाहिए, क्योंकि पूजा करते समय बैठे आप और जब हाथ में मुंह का होठ का स्पर्श हो गया तो हाथ जूठा हो जाएगा आपका, फिर उठना पड़ेगा आपको। इसीलिए इस ढंग से आपको मुख में जल को डालना है कि जूठा भी ना लगे, हथेली जूठी भी ना हो आपकी, और आप आचमन कर भी पाए। और कई लोगों से देखना, कई लोगों को आप देखना कि जब उनसे कहो आचमन करो तो वो हाथ में जल लेते हैं और सुड़ करके आवाज निकालते हैं, सू की आवाज निकालते हैं, पहाड़ी में बोलते ना मैं, तो ऐसे सू की आवाज निकालेंगे और सब पी लेंगे जल को। तो ऐसे भी जल को नहीं पिया जाता है। आचमन कैसे क्या करना है, आप आचमन करें और बगल वाले को पता भी ना लगे, क्योंकि जब देवताओं में समुद्र मंथन हुआ ना, देव और दानवों के बीच में, तो उस समय समुद्र मंथन हुआ तो उस समय अमृत निकला, तो सब अमृत को बांटने लग गए। तो देवता भगवान विष्णु ने जब अमृत बांटा तो उस समय एक असुर था स्वरभानु नाम का, जो फिर राहु बना बाद में, तो वही आके सूर्य और चंद्रमा के बीच में बैठ गया। तो अमृत तो इतना ज्यादा नहीं था कि भगवान पेट भर भर के पिलाते, अमृत तो थोड़ा थोड़ा आचमन करा रहे थे सब देवताओं को भगवान, और सब देवताओं को आचमन करना आता था।